आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइज, आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया था कि सर आप जो है ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे करते हैं वो हमें बताइए। तो आज के वीडियो में इन्हीं सारी चीजों के ऊपर बात करने वाला हूँ। यहाँ पे अभी OTC मार्केट चल रहा है, और अगर बात करूँ तो बहुत सारे लोगों का जो सवाल होता है वो यही होता है कि ट्रेडिंग में हम अच्छा खासा प्रॉफिट कैसे करें। आज के वीडियो में मैं कैसे प्रॉफिट करता हूँ, क्या स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, क्या रूल्स को फॉलो करता हूँ, इन्हीं सारी चीजों को ऊपर मैं बात करूंगा। आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि हम ट्रेडिंग अगर करें तो कैसे स्टार्ट करें और क्या क्या चीजों को हमें देखना होता है, कैसे हमें वहां पे ट्रेड लेना होता है जिससे वो प्रॉफिटेबल हो। अगर आप लोग मेरा यहाँ पे अगर बैलेंस की बात करें, यहाँ पे बैलेंस अगर आप देखोगे तो $53,855 है। ये लाइव अकाउंट का बैलेंस है गाइज। यहाँ पे मैं क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। रियल अकाउंट का बैलेंस है और यहाँ पे प्रैक्टिस अकाउंट नीचे है। और जो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार ट्रेडिंग में क्या हम कैरियर बना सकते हैं या फिर हम ट्रेडिंग में क्या इस तरह से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं गाइस। उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं जो काम करती हैं और आपको उन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सभी लोग बुल स्ट्रीट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, तभी आप लोगों को मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन वगैरह कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और चैनल से अगर आप जुड़े रहोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी जो कि बहुत कम लोग जो है यूट्यूब पे बताते हैं। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो जो कंसिस्टेंट मेरे पास होता है, जैसा यहाँ पे ट्रेडिंग हिस्ट्री में आप लोगों को दिखा देता हूं। यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ट्रेडिंग हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी ट्रेड हैं, लगभग सभी ट्रेड में मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। एक दो ट्रेड तो चलो होता है, वहां पे नुकसान भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम कंटिन्यू प्रॉफिट भी करें, नुकसान भी होता है। तो आपको प्रॉफिट का रेशो जो है वो ठीक करना होता है। यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे, लाइव में हिस्ट्री दिखा रहा हूँ। तो जब भी आप ट्रेड करो तो सबसे पहले आपको वहां पे कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे और डेली बेसिस पे चार्ट देखोगे, डेली बेसिस पे कैंडल को रीड करोगे, डेली बेसिस पे एसेट को रीड करोगे, तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। लोग क्या करते हैं, आईडी तो बना लेते हैं, आईडी बनाने के बाद एक दो दिन जो है ट्रेडिंग करेंगे, इसके बाद फिर वो भूल जाते हैं या फिर बिजी हो जाते हैं। आप ट्रेडिंग के लिए एक पर्टिकुलर टाइम निकाल लो कि मुझे रात को करना है, दिन में करना है, कौन से टाइम पे करना है। जो भी आपको टाइम सूट करता है उस टाइम फ्रेम को आप अपने लिए जो है रख लो कि हमें उस टाइम ट्रेडिंग में सीखना है। क्योंकि देखिए, अगर आप ट्रेडिंग में शुरू में ही सोचोगे कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो कभी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, फिर आपके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो गया, लर्निंग हर एक प्लेटफॉर्म पे जरूरी होता है। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप सोचो कि हाँ पैसे अर्न कर लो, तो आप वहां पे $10, $20, $50 डालते रहोगे और आपका नुकसान होता रहेगा और ट्रेडिंग के प्रति जो आपका नजरिया है वो चेंज हो जाएगा। आप सीधे बोलोगे कि भैया ट्रेडिंग बहुत रिस्की चीज है, वहां कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग को पर्टिकुलर उस पे टाइम देते हैं, साल डेढ़ साल का अगर टाइम देते हैं, तो वहां से आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। पहली बात तो ये है कि आप डेली बेसिस पे एक्टिव हो वहां ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, और डेली बेसिस पे आप उस चार्ट को रीड कर रहे हो, बहुत सारे एसेट को देख रहे हो, न्यूज क्या इंपैक्ट करती है न्यूज को देख रहे हो कि मार्केट का जो है फाइनेंशियल मार्केट में क्या न्यूज है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ये सारी चीजें मैं खुद जो है अप्लाई करता हूँ, तभी मैं यहाँ पे बड़ी ट्रेड भी लेता हूँ और कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी करता हूँ। दूसरा जो पॉइंट है वो इंडिकेटर और स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा मैं, कि जब भी आप ट्रेडिंग करो तो देखिए इंडिकेटर बहुत जरूरी होता है। अगर इंडिकेटर को आपने अभी तक नहीं समझा है, नहीं जाना है इंडिकेटर कैसे काम करते हैं, तो आपको ट्रेडिंग में वहां पे उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना आपको समझना चाहिए। देखिए इंडिकेटर, हर एक इंडिकेटर का अलग अलग स्ट्रेटजी होता है, कहाँ पे ट्रेड ओपन करना है, ये सारी चीजों को इंडिकेटर बताता है। लेकिन अगर हम स्ट्रेटजी को भी अप्लाई कर दें वहां पे, कि कोई भी इंडिकेटर अगर आप यूज कर रहे हो पर्टिकुलर, तो वहां पे उस स्ट्रेटजी को अगर आप यूज करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि हम कैसे वहां पे प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूरो JPY मैंने OTC मार्केट ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे देखिए मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न यूज किया हुआ है। अब स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, कैंडल स्टिक पैटर्न में जापानीज कैंडल मैंने यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे कभी ग्रीन बन रहा है, कभी जो है रेड बन रहा है, और प्रॉपर तरीके से हमें पता नहीं लग रहा है कि हम कहाँ पे ट्रेड ओपन करें और कहाँ पे क्लोज करें, और जहां पे मैं ओपन करूं वहां पे मुझे प्रॉफिट हो। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्ट्रेटजी चेंज कर लो। यहाँ पे सिंपल सा जो कैंडल स्टिक पैटर्न को आपने जापानीज यूज किया हुआ है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे कैंडल पे तो नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हैकिनासी है, हैकिनासी यूज कर लिया। अब आपको पता लग जाएगा कि हाँ मार्केट में जो है कहाँ से मूवमेंट आ रहा है। मैं इसको कैंडल के कलर को चेंज नहीं करता, वैसे ही रहने देता हूँ। हाँ अब देखिए, अब यहाँ पे हमें क्लियर तरीके से पता लग रहा है कि हाँ जो ट्रेंड है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। अब जैसे यहाँ से अगर आप देखोगे डाउनवर्ड डायरेक्शन
डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर हम ट्रेड ओपन करने की बात करें तो देखिए अब यहाँ से और यहाँ तक अगर आप देखोगे तो साइड वे में मार्केट है। तो लोग बोलते हैं साइड वे में ट्रेड ना करो। देखो साइड वे किस तरह का है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे देखो कि साइड वे उस तरीके का है कि आप 10 मिनट 5 मिनट अगर आप देखोगे तो ऊपर जा रहा है, फिर 10 मिनट 5 मिनट अगर देखोगे तो नीचे जा रहा है। तो उसके अपॉर्चुनिटी को हम यहाँ पे बेनिफिट के रूप में ले सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट नीचे गया लेकिन यहाँ पे RSI देखिए बिल्कुल बॉटम पे है। तो यहाँ पे अगर हम 2 मिनट का अगर ट्रेड लेते हैं या 3 मिनट का ट्रेड लेते हैं तो हमें वहां प्रॉफिट होएगा।